विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की डायरेक्ट एंट्री होने जा रही है। चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर खलबली मचा दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने फैसला किया है कि चिराग पासवान किसी भी सामान्य सीट से यानी अनरिजर्व सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोजपा आर की बैठक में इस बात की एक प्रस्ताव पारित हुआ था। अब ऐलान भी हो गया है कि चिराग पासवान बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये पहली बार होगा जब चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे। अब सवाल है कि आखिर चिराग पासवान ने बिहार के रण में खुद उतरने का फैसला क्यों लिया। दरअसल चिराग पासवान को लेकर एक बात दबी जुबान में बार बार कही जा रही है कि वो दिल्ली यानी केंद्र के नेता है। हालांकि अब वो खुद केंद्र की राजनीति से बिहार की सियासत में शिफ्ट करना चाहते हैं। बिहार में अपने पार्टी के भविष्य को देखते हुए चिराग पासवान अब जमीन पर उतरने और खुद को एक बड़ा नेता साबित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका बिहार चुनाव में सक्रियता से उतरने का फैसला सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य की मजबूती की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। उनके इस कदम के पीछे नीतीश के विकल्प के रूप में उभरना और तेजस्वी यादव के मुकाबले खुद को स्थापित करना है, साथ ही अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश है। तो इसको लेकर विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस फैसले के पीछे रणनीति क्या हो सकती है। नीतीश कुमार का ये चुनाव लास्ट माना जा रहा है। एनडीए को कब से बिहार में एक युवा फेस की तलाश है। ऐसे में चिराग की नज़र उस बात पर जरूर होगी वो नीतीश की सियासी जमीन पर अपनी फसल काटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो खुद को स्थापित करके एनडीए के सामने एक मजबूत चेहरा पेश करना चाहते हैं। चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है तेजस्वी के सामने स्थापित करना। तेजस्वी बिहार के नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। चिराग को अब भी लोग केंद्र का नेता मानते हैं। ऐसे में चिराग पासवान खुद को तेजस्वी के मुकाबले खुद को स्थापित करना चाहते हैं। वैसे भी चिराग ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ युवा और दलित मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। हालांकि उनकी इस बात पर तब यकीन लोग करेंगे जब वो खुद बिहार के मैदानी जंग में उतरेंगे। आपको बता दें कि यह हकीकत है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा कमजोर हुई है। चाचा भतीजे की लड़ाई में तो पार्टी की और नुकसान हुआ है। हालांकि चिराग ने उसे पाटने की कोशिश की है। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया। अब वो विधानसभा चुनाव में इस प्रदर्शन को दोहराकर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करना चाहते हैं। उनकी रणनीति दलित वोटों खासकर पासवान समुदाय को एकजुट करने की है, जिसमें उनके चाचा सेंधमारी में लगे हुए हैं। चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच रामविलास पासवान के विरासत को लेकर लंबे समय से टकराव है। साल 2024 में भाजपा ने चिराग को समर्थन दिया था। इससे पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हाशिए पर चली गई। उनके चुनाव में उतरने की चाल से ऐसा लग रहा है कि चिराग इस चुनाव में चाचा को सियासी रूप में पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब तक दिल्ली की सियासत करने वाले चिराग पासवान अब बिहार के रण में उतरने जा रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार की मिट्टी से जुड़कर रहने वाले जमीनी नेता है। इतना ही नहीं, चिराग खुद को बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी जैसे नेताओं के समकक्ष स्थापित करना चाहते हैं। उनकी नज़र 2030 के विधानसभा चुनाव पर भी है, जहां वो एनडीए में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में खुद को पेश कर सकते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में चिराग के इस फैसले से बिहार की सियासत में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।